नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। जिन भी साथियों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम में साथियों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, वहाँ से आपके हर शिफ्टों में जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से आपके ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। इसलिए चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से आंसर दे दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था, जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। ऑप्शन आपको दे रखा है हुकम सिंह, बलीराम भगत सिंह, या जवाहरलाल नेहरू जी, या जीवी मावलकर। तो कौन थे साथियों, आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। कौन थे, जीवी मावलकर थे आपके स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था वो कौन थे, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो वो थे आपके सर BN राव। कौन थे साथियों, सर BN राव थे आपके भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संवैधानिक सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था वो कौन था, तो वो थे आपके सर BN राव थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा के यहाँ पर अध्यक्ष की बात कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, या MA जिन्ना, या लाल बहादुर शास्त्री जी। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष आपसे पूछा है। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए भी चलिए साथियों, जिससे कि आपको पता लग जाए जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है, और अपना स्कोर भी आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल द्वारा, या भारत की जनता के द्वारा, या संविधान सभा के द्वारा, या संसद के द्वारा। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, किसके द्वारा जो है वो चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दीजिए। तो ये किया गया था आपके संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये आपके ली गई है साथियों जापान के संविधान से। किससे, जापान के, सॉरी, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 41वें संशोधन, 42वां संशोधन, या 43वां संशोधन, या 44वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। क्या हो जाएगा, 42वां संशोधन आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11 या 12? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों की यहाँ पर बात की जा रही है, तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है साथियों? 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की जो अवधारणा है ये कहाँ के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की जो अवधारणा है ये कहाँ के संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर या आयरलैंड से? तो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है साथियों आपके आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये अपनाई गई है इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से? तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये आपकी अपनाई गई है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो किसके द्वारा जोड़ा गई? किसके द्वारा जो है ये जोड़े गए? 16वें संशोधन, 7वें संशोधन या 42वें संशोधन या 44वें संशोधन? संविधान की उद्देशिका में जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो किसके द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे आपके 42वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आपके आयरलैंड देश से। कहाँ से ली गई है? आपके आयरलैंड देश से ली गई है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर दे दीजिए, भारतीय संविधान अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे दीजिए। भारतीय जो संविधान है ये अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1949 को या 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को? तो भारतीय संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था? हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो पहली बार की बात करें तो 27 दिसंबर को गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को, और कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और आंसर दे दीजिए। जल्दी से आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 और आंसर दे दीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का जो हृदय है और आत्मा किसे कहा था? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं जो सारे के सारे आपके आने वाले शिफ्टों में आपसे जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ये पूछा है। तो ये कहा था आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसे कहा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा था। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी दे दीजिए। प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आपके JB कृपलानी? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा है। तो वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे साथियों? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के
उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि क्यों चुना गया था 26 जनवरी को? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि इसको शुभ दिवस माना गया था, नहीं। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, नहीं, ये भी गलत है। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए ही ये राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, तो 26 जनवरी को चुना गया था, इसलिए चुना गया था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि ये कारण रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। संविधान का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? महात्मा गांधी जी, बी आर अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का जो निर्माता है ये आपके माना जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आंसर दे दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग, 22, 18 या 25? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भागों की संख्या है आपकी 25, 25। कितनी है? 25 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी आंसर दे दीजिए आप जल्दी से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होना चाहिए। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रेरित है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रेरित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दे दीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में पूछा है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 18, 22, 16 या 12? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये किसके संविधान से ली गई है? तो ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को कहा है? आंसर दे दीजिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 32? संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने? तो ये कहा है आपके अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए और जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे पूछा है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। जल्दी से आंसर दे दीजिए। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी? तो कौन सा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक आपको जरूर देखना है और अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।